शांति। आज अमृत बेला परमात्मा से मीठी मीठी बातें करते हैं। परमात्मा से मिलन मनाते हैं। जन्म जन्मांतर से जो चाहना थी, जो इच्छाएं थीं, वो आज पूरी हो गई। स्वयं भगवान ने आकर हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। जन्म जन्म से जिनको ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वह स्वयं परमात्मा हमें मिल गए हैं और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे दिल से सदा यही निकलता है, बाबा मुझे पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। आपको पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब संबंध एक परमात्मा से ही जोड़े हैं। अभी ना कोई इच्छा है, ना कोई चिंता है। हम सच्चे सच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। मन की टेंशन, समस्याएं परमात्मा को सौंप दी हैं। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और इतनी प्राप्तियां, इतनी शक्तियां किसी में नहीं हो सकती। बच्चे, आपको ईश्वरीय गोद मिली है और ये ईश्वरीय गोद हमें इस एक जन्म में ही मिलती है, और वो जन्म है ब्राह्मण जीवन। इस संगम युग में ही हमें परमात्मा की गोद मिलती है। उस परमात्मा के प्यार में खो जाएं, उस परमात्मा के प्यार की गोद में अनुभव करें। बाबा आप जैसे बना रहे हैं, इस जीवन का संपूर्ण आनंद उन बच्चों को ही मिलता है जो सदा अपने मर्जीवा स्थिति में स्थित रहेंगे, जिन्हें स्मृति रहती है, मैं आत्मा इस शरीर में
एक मेहमान हूँ। ये देह मेरी नहीं है। मैं इस देह से न्यारी एक आत्मा हूँ। मेरा ये मरजीवा जन्म हुआ है। और बाबा ने हमें इस सेवा के लिए ही जन्म दिया है। बाबा, मेरे पास आज जो कुछ भी है, मैं सब कुछ आपको समर्पण करती हूँ। सब कुछ आपको सौंप देती हूँ। सब कुछ बाबा का है। मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त नसीन पर राज करने वाली आत्मा हूँ। मेरे दिल के दिलाराम शिव बाबा इसी स्मृति में सदा रहेंगे। इस देह से उपराम रहेंगे। इस संसार की कोई भी वस्तु, वैभव, पदार्थों से आकर्षित से मुक्त रहेंगे। कोई भी वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर सकती। मैं इस पुरानी दुनिया से न्यारी हूँ। मैं सिर्फ एक ही याद में खोई रहूंगी। एक परमात्मा की याद में ही खोई रहूंगी। अभी परमात्मा को बड़े प्यार से अभ्यास करें। खो जाएं उस परमात्मा के प्यार में। उस एक की ही अनुभूति में एकाग्र हो जाएं। पूरे दिन कर्म करते हुए इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। इस देह से भिन्न हूँ। आत्मा ही इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही है। आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करा रही है। अभी कुछ समय ये अभ्यास करें, अनुभव करते रहें। ये मेरा शरीर जैसे है ही नहीं। देह को भूल जाएं और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। अनुभव करते रहें। मैं एक मस्तक मणि आत्मा हूँ।
भृकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस देह से, देह के बंधनों से और देह की दुनिया से न्यारी हूँ। निर्बंधन आत्मा हूँ, कोई लगाव नहीं। स्वयं को हल्का महसूस कर रही हूँ। ये मेरा लाइट का शरीर है। शरीर को भूल जाती हूँ। स्वयं को हल्का महसूस करें। परमात्मा से शक्तियाँ ले रही हूँ। देह और देह की दुनिया से उड़ जाए, एकदम हल्के हो जाए। वतन की ओर, बाप दादा के पास बाप दादा से मिलन मनाएं। बाप दादा मेरे सामने हैं। बाबा से शक्तियाँ लेते हुए, वरदानों से भरपूर हो जाती हूँ। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया है, शक्तियों से भरपूर कर दिया है। बाबा से वरदान लेकर लौट आती हूँ अपने धाम। इस 5 तत्वों की दुनिया में इस 5 तत्वों के शरीर में विराजमान हो जाती हूँ। अनुभव करते रहें। ऐसे ही हमें अभ्यास करना है। अशरीरी होने का अभ्यास करें। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ यही है। स्वयं को जीते जी इसी अवस्था का अनुभव करें। जब तुम इसी स्थिति का अनुभव करोगे तो अंतिम समय में जितना हो सके इस देह से न्यारे रहो। परम धाम जाने आने की प्रैक्टिस करो। देह को एकदम भूल जाओ। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ। आत्म स्थिति का अनुभव करो। हमारे मन में एक यही लगन रहे, अब हमें वापस घर जाना है। घर जाने की तैयारी करो। बाबा कहते हैं, इस देह और देह की दुनिया को भूलकर तैयारी करो कि अब हमें घर जाना है। हम आत्माओं के साजन ले जाने आए हैं।
अमृत बेला हम इसी स्थिति का अनुभव करेंगे। अशरीरी स्थिति का अनुभव करें। जितना हो सके इस शरीर को भूल जाएं और अपने को आत्मा समझें। ओम शांति।